ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री एकादशीदेव्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र अगहन शुक्ल पक्ष एकादशी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इसमें अगहन शुक्ल पक्ष एकादशी के महत्व एवं इसकी कथा को हम लोग जानेंगे। अगहन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, अर्थात सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इसकी कथा को बताते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, गोकुल नाम की एक नगरी में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा राजा था। उसकी प्रजा उसके राज्य में सुखी थी और वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। रात्रि में एक दिन उसने यह स्वप्न देखा कि उसके पिताजी घोर नरक में नरक का दुख भोग रहे हैं और वे कह रहे हैं, हे पुत्र, मुझे इस नरक से निकालो, कोई उपाय करो ताकि मैं इस नरक से बाहर आ सकूं, मुझे अत्यधिक पीड़ा हो रही है। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद राजा अपने नित्य क्रिया पूजन इत्यादि से निवृत्त होने के बाद ब्राह्मणों की सभा एक बुलाए। आदरपूर्वक ब्राह्मणों का उन्होंने सम्मान किया। विद्वान ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया था, उनका आदर दिया, सम्मान किया और उन सब विद्वान ब्राह्मणों से उन्होंने प्रश्न पूछा, हे विप्रदेव, आप लोग कृपा करके मेरे पिताजी के इस स्वप्न का निराकरण करें कि मैं क्या करूं, क्योंकि जब से मैंने यह स्वप्न देखा है मेरे शरीर में उद्विग्नता है, बेचैनी है। मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी नरक से यथाशीघ्र मुक्त हो जाएं। इसके लिए आप लोगों के पास यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके बताएं। ब्राह्मणों के सामने वह नतमस्तक हो गया। तत्पश्चात विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आप एक कार्य करें, पास के ही एक जंगल में पर्वत मुनि रहते हैं और वहीं वे भगवान विष्णु की आराधना करते रहते हैं। उनकी कुटिया कुछ ही दूर पर जंगल में स्थित है। आप कृपा करके वहां जाएं और उनसे ही इसका उपाय पूछें। वही भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, वही आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह सुनकर वह राजा ब्राह्मणों को पुनः साष्टांग प्रणाम किया और उसी क्षण पर्वत मुनि के पास जाने लगे। वे पर्वत मुनि के पास बिना रथ के, बिना सैनिक के और खाली पैर ही गए। जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और सर को झुकाकर उन्होंने पर्वत मुनि से इस प्रश्न के इस स्वप्न के निराकरण का उपाय पूछा। इस पर पर्वत मुनि ने ध्यान लगाया और वे यह जान गए कि
इसके पिताजी के नरक में पड़ने का कारण क्या है। उन्होंने वैखानस नाम के राजा को बताया कि तुम्हारे पिताजी की 2 पत्नियां थीं, एक को ये बहुत मानते थे परंतु एक को नहीं मानते थे, और उन्होंने परिमार्जित ढंग से उसको वैखानस नाम के राजा को यह बताया कि एक पत्नी में उनको प्रेम ज़्यादा था, एक में नहीं था, जिसके चलते उनको घोर नरक में जाना पड़ा है। उन्होंने दोनों का पाणी ग्रहण किया था, भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण इत्यादि को साक्षी मानकर, लेकिन एक में उनकी रति थी, एक में नहीं थी। इसी के चलते वह घोर नरक में पड़े हुए हैं और कष्ट को भोग रहे हैं। इसका एकमात्र उपाय यह है कि अगहन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, तुम इस एकादशी का व्रत पूर्ण रूपेण नियम पूर्वक करो और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को समर्पित कर दो। उसी के परिणाम स्वरूप वे उस पाप से मुक्त हो जाएंगे और तब उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी या स्वर्गलोक को जाएंगे। यह बात जानकर राजा वैखानस पुनः पर्वत मुनि को साष्टांग प्रणाम किए। उनका आशीर्वाद ग्रहण करके वे अपने राज्य में आए और अपने घर के सभी सदस्यों को उन्होंने इस मोक्षदा एकादशी व्रत को करने को कहा। पूरे कुटुंब सहित उन्होंने यह व्रत किया। पूर्ण रूपेण नियम पूर्वक यह व्रत उन्होंने किया और उसके पुण्य को संकल्प पूर्वक उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया, जिसके फलस्वरूप उनके पिता नरक से मुक्त होकर और भगवान विष्णु के विमान में उनके पार्षदों द्वारा लेकर चले। उनके पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें विमान में लेकर गए और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार यह व्रत जो भी करते हैं वे निष्पाप हो जाते हैं, सभी पापों से उनकी मुक्ति हो जाती है, परंतु शर्त यह है कि वे इसे पूर्ण रूपेण नियम पूर्वक करें और शुद्ध सात्विक भाव रखें तथा आचरण में शुद्ध करें। एक दिन पूर्व से ही नियम का पालन करें और एकादशी के दिन पूर्ण रूपेण भगवान विष्णु को समर्पित हों। असत्य का संभाषण न करें, सात्विक आचरण करें। पुनः अगले दिन ससमय विधि पूर्वक पारण करें। तत्पश्चात इस एकादशी व्रत का पुण्य फल उन्हें प्राप्त होगा और वे सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र को संपन्न किया जाता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।